हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमपी पुलिस का 17 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हम क्वेश्चन करेंगे। यह क्वेश्चन रियल होंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इसकी पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जो भी वीडियो नई आएगी तो उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था साइंस से कि उत्तल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है यदि वस्तु पास हो। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस और लेंस के बीच पास रखी जाए तो बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा, और यही उसी ओर बनेगा जहाँ वस्तु रखी होती है। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं जिनमें से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला है कि वस्तु से लेंस की ओर सीधी किरण रेखा खींचिए जो बिना मुड़े लेंस से आगे जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्त सारणी से पूछा गया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में क्या परिवर्तन आता है। डेली हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके आवर्त से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आवर्त वाला जो पोर्शन है, पार्ट है, आप पढ़ के जरूर जाएँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर एक ही समूह के तत्वों के परमाणु क्रमांक परमाणु संख्या बढ़ने से नए आवर्त का आरंभ होता है। इसके कारण हैं, पहला है परमाणु आकार बढ़ जाता है, तत्वों की विद्युत धनात्मकता बढ़ जाती है। अगला है धात्विक प्रवृत्ति भी इनकी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विभाग जल से संबंधित है, मत्स्य विभाग, पेयजल विभाग या जल विभाग। तो इसमें जो तीनों विभाग हैं, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाता है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत की एकीकरण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। राइट आंसर इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 565 रियासतों को भारतीय संघ में विलय कराने के लिए दृढ़ता और कुशल नीति का उपयोग किया, जिससे भारत का भूगोल एक सूत्र में बंध सका। इन्हीं प्रयासों के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश में हुए चुनाव 1952 में विधानसभा की सीटें कितनी थीं। सही उत्तर हो जाएगा 60 सीटें। डिटेल देखते हैं इसकी। 1952 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के विंध्य प्रदेश क्षेत्र की विधानसभा में कुल 60 सीटें थीं। इन 60 सीटों के लिए कुल 48 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे, जिनमें से 12 निर्वाचन क्षेत्र 2 सदस्यीय थे। इनका मतलब है कि इन 12 सीटों पर एक निर्वाचन क्षेत्र से 2 विधायकों का चुनाव होता था, जबकि बाकी 36 सीटें एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से थी। अगला क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश में मैंगनीज और डोलोमाइट किस जिले में पाया जाता है। तो बालाघाट की बात करें तो बालाघाट यह मध्य प्रदेश में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक और प्रमुख जिला है। छिंदवाड़ा, यहाँ भी मैंगनीज पाया जाता है, किंतु मुख्य उत्पादक बालाघाट है। सिंगरौली में कुछ हिस्सों में भी आपका मैंगनीज पाया जाता है। डोलोमाइट कटनी में, इस ज़िले में डोलोमाइट के मुख्य भंडार मिलते हैं। जबलपुर में भी डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आग की खोज किस काल में हुई है। आग की खोज किस युग में हुई थी या किस काल में हुई थी। तो उसका आंसर आपका था पुरापाषाण काल में हुई थी, जो आज से लगभग 25 से 20 लाख साल पहले शुरू होकर 12,000 साल पहले तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो नृत्य समारोह 2025 में कौन से व्यंजन को अपनाया गया था तथा विदेशी भारतीयों के व्यंजन के रूप में, व्यंजन की जगह पर आप शायद खेल पूछा गया था कि खजुराहो नृत्य समारोह 2025 में कौन से खेल को मुख्य रूप से अपनाया गया था। तो देखिए, यह क्वेश्चन खजुराहो नृत्य महोत्सव
समारोह 2025 में किस खेल को विदेशी भारतीय मध्य प्रदेश के आकर्षण के रूप में अपनाया गया था। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर था 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025 में मलखम्ब खेल को विशेष आकर्षण के रूप में अपनाया गया। मलखम्ब पारंपरिक भारतीय खेल है जिसे इस समारोह में मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी की दाग प्रणाली एवं हुलिया प्रणाली क्या थी। तो दाग प्रणाली घोड़ों को सरकारी निशान लगाने की व्यवस्था थी। इससे घोड़ों की गुणवत्ता, नस्ल और उम्र का रिकॉर्ड रहता था। सैनिक कमजोर या नस्ली घोड़े नहीं दिखा सकते थे। दूसरी थी आपकी हुलिया प्रणाली। इलिया या हुलिया प्रणाली सैनिकों के व्यक्तिगत विवरण दर्ज करने की व्यवस्था थी। इस सैनिक का नाम, कद, रंग, पहचान, शारीरिक चिन्ह आदि लिखे जाते थे। इससे फर्जी सैनिक, डुप्लीकेट हाजिरी और धोखाधड़ी रोकी जाती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की छत किस पठार को बोलते हैं। तो भारत की छत लद्दाख को कहा जाता है। लद्दाख को भारत की छत क्यों कहा जाता है। लद्दाख भारत का बहुत ऊंचा इलाका है, इसलिए इसे भारत की छत कहा जाता है। भारत की छत किसी एक पठार को नहीं बल्कि अक्सर लद्दाख के ऊंचे क्षेत्रों को कहा जाता है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पामीर का पठार दुनिया की छत कहलाता है, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि अगर आप बाइक या साइकिल चलाते हुए गिर जाते हैं और तुरंत खड़े हो जाते हैं, यह प्रक्रिया मस्तिष्क को कौन पहुंचाता है। तो यह पहुंचाता है मेरुरज्जु, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। यह प्रक्रिया क्यों होती है। यह प्रक्रिया मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है। यह एक प्रतिवर्ती क्रिया है। इस प्रक्रिया में मस्तिष्क की भूमिका बाद में होती है। पहले मेरुरज्जु तुरंत प्रतिक्रिया करवाता है, जिससे आप तुरंत खड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ से आया हुआ था। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं को खोल दिया जाए तो कौन सी आकृति बनेगी। तो यह एक सीधी रेखा बन जाएगी। फिर एक क्वेश्चन था कि साइन 25 का मान क्या होगा। तो साइन 25 का मान लगभग होगा 0.4226। फिर एक क्वेश्चन आया था दूध और पानी का अनुपात 7:2 और 7.2 है। यदि 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नया अनुपात क्या होगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर आना था वो था 24:55। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 364:466 को सरल कीजिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका सरल करने पर 182:233 राइट आंसर आ जाता। फिर आपको ट्रेन से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे आज की शिफ्ट में। फिर एक क्वेश्चन आया था कि 60 आयु है 60, 61, 62, 63, 64 के लोगों की माध्यिका क्या होगी। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो माध्यिका आपकी आ जाती 62 वर्ष। एक क्वेश्चन आया था कि 6 व्यक्ति हैं ABCPQR एक गोल मेज पर अंदर की ओर देखकर बैठे हैं। P के सामने बैठा है, C R के सामने बैठा है, तो A के सामने कौन बैठेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें जो आपका राइट हो जाएगा A के सामने Q बैठेगा। इस टाइप से आपका बैठक व्यवस्था से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था क्लॉक से। क्वेश्चन है कि 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। फिर एक क्वेश्चन आया था आपका कि 26 जनवरी 2023 को गुरुवार था, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2023 को कौन सा दिन होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें जो राइट आंसर आएगा वो आएगा मंगलवार। इसका सॉल्यूशन आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने जितने भी आज क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
ताकि आप तक हर एक वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।